हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं उसके बाद भी रिज़ल्ट मिल जाता है। ऐसी क्या बात है? तो आज मैं इस सीक्रेट को डिस्क्लोज़ कर दूँगा और इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। इसके लिए मैं एक धमाकेदार एग्जाम्पल दूंगा कि फ्रेंड, आपने खेत देखा है, फार्मिंग। तो आपने कभी देखा है कि बंजर ज़मीन में किसी ने बीज डाला हो और फसल उग गई हो? कि भाई वो तो एकदम कबाड़ जैसी ज़मीन थी, ना उसमें खाद था ना पानी था, कटीले झाड़ उगे हुए थे, उसने हमने बीज डाला, उसने किसान ने, और फसल उग गई लहलहाती हुई। ऐसा होता है क्या? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि बंजर ज़मीन में दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का भी सीड डाला जाए, बीज डाला जाए, फसल नहीं उगेगी। ये नेचर का लॉ है। ऐसे ही हम भी मदर नेचर से जुड़े हुए हैं, हम भी नेचुरल लॉ के लोग हैं। मदर नेचर से ऊपर हम लोग नहीं हैं। तो जैसे एक बंजर ज़मीन में अच्छे सीड के साथ में अच्छे बीज डालने के बाद भी फसल नहीं उगती, ऐसे ही एक्शन जो हम करते हैं, जिसको हम हार्ड वर्क कहते हैं, या हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसको हार्ड वर्क कहा जाता है। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, ये लैंड है। और अगर ये बंजर पड़ा हुआ है, बंजर मीन्स इसमें नेगेटिव थॉट्स हैं, इसमें डाउट है, इसमें फियर है, इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इसमें नेगेटिव इमोशंस है, इसमें गिल्ट है, इसमें पेन है, इसमें पास्ट नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो ये सब क्या हुआ? बंजर ज़मीन हुई। जैसे बंजर ज़मीन में कांटे होते हैं, गिट्टियाँ पड़ी होती है, मिट्टी नहीं होती अच्छी क्वालिटी की, और जो है उसमें कटीले झाड़ उगे होते हैं। और उसमें हम बीज डाल दें, फसल होगी क्या? लहलहा जाएगी फसल? नहीं होगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग हमारे ब्रेन में फियर है, डाउट है, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है, रिजल्ट आ जाएगा। इतना सिंपल है फ्रेंड्स। लोगों के अंदर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, वो खूब एक्शन करते हैं और सोचते हैं रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फिर उन्हें लगता है ये विधि का विधान है, किस्मत है, दुनिया ही ऐसी है, सारी दुनिया के लोग मेरे अगेंस्ट है, सरकार ऐसी है, दुनिया ऐसी है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका थॉट प्रोसेस गड़बड़ है। एक्शन से पहले थॉट प्रोसेस आता है। जैसे सीड बाद में डलता है ना, पहले तो ज़मीन तैयार की जाती है ना। इतना सिंपल, पहले ज़मीन तैयार करता है किसान, पानी का इंतज़ाम करेगा, खाद का इंतज़ाम करेगा, फर्टाइल जो मिट्टी रहती है वो अच्छी क्वालिटी की रहेगी, सॉइल। देन लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीड है वो लाके डालेगा तो फसल अच्छी होगी, लहलाएगी, पानी अच्छा रहेगा। ये सारा तैयार किया जाता है एक खेत को। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी की बारी आती है तो हमारा जो ऊपर वाले ने दुनिया का सबसे पावरफुल खेत दिया है, कॉन्शियस माइंड दिया है, सबकॉन्शियस माइंड दिया, थॉट प्रोसेस दिया है, इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। हम सीधे एक्शन करते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है। फिर हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फिर और नेगेटिव विचार आते हैं और हमारा जो थॉट प्रोसेस है और नेगेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट। थॉट प्रोसेस एक्शन, बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो कम एक्शन करते हैं फिर भी रिजल्ट मिल जाता है। मान लीजिए एक फर्टाइल लैंड है, उसमें थोड़ा सा ही सीड डाल के किसान कहीं काम से चला गया बहुत दिनों के लिए, लेकिन फर्टाइल लैंड थी, ज़रा भी सीड पड़े तो थोड़ा बहुत तो फसल उग गई, राइट। लेकिन अगर बंजर ज़मीन है और उसमें पूरे सीड से भर भी दिया जाए तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि उस सीड को एनवायरनमेंट नहीं मिला और वो डेड हो गया। एग्जैक्टली द सेम थिंग, हमारे एक्शन को एनवायरनमेंट चाहिए। जब तक एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, एक फर्टाइल थॉट प्रोसेस नहीं होगा, एक लविंग थॉट प्रोसेस नहीं होगा, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं होगा, एक हाई वाइब्रेशन का थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तो हमारा जो एक्शन है वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लेके आएंगे।
इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसके परसेंट अच्छे नहीं आ रहे हैं या वो फेल कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस में फियर है, डाउट है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, नेगेटिव मेंटल इमेजिनेशन है। वो एग्जाम में ठीक से नहीं कर पाता, ना वो ठीक से पढ़ पाता है। एक्शन तो वो कर रहा है लेकिन मैक्सिमम अचीवमेंट तक नहीं जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत हाईली पॉजिटिव होते हैं, हाईली उनका जो है किसी भी तरह का डाउट नहीं होता बल्कि फेथ होता है और ज़रा भी पढ़ते हैं वो निकाल लेते हैं। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क, थॉट प्रोसेस, बल्कि मैं बोलूँगा थॉट प्रोसेस एंड हार्ड वर्क बाद में आता है, थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी प्लेन की प्रोग्रामिंग ही गलत है तो वो लैंड होगा क्या? कितना भी तेज़ी से वो प्लेन भागे वो लैंड होगा क्या? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसे ही सेल्स वाला है, बैग लेके जा रहा है, सुबह से रात तक जा रहा है, उसका थॉट प्रोसेस गड़बड़ है। उसका अगर थॉट प्रोसेस गड़बड़ है, वो कितना भी सेल्स कॉल कर ले, उसको जो क्लाइंट मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, उसको रिजल्ट जो मिलेंगे वो नेगेटिव ही मिलेंगे, उसको और ज़्यादा हतोत्साहित करने वाले ही क्लाइंट मिलेंगे, उसको ऐसे लोग और टकराएंगे जिससे बिजनेस नहीं आएगा। अंडरस्टैंड द सीक्रेट। फर्टाइल लैंड मतलब एक फर्टाइल थॉट प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ एक्शन, बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एक सीखने वाली बात और है कि मान लीजिए अब इसको समझ में आ गया तो पता चला कोई सिर्फ थॉट प्रोसेस ही में काम कर रहा है, एक्शन कर ही नहीं रहा। जैसे कि कोई किसान है, उसने खेत पे तो खूब काम किया लेकिन सीड डालना भूल गया, बीज ही नहीं डाला भैया, तो फसल नहीं होगी। या किसी किसी ने कोई सीड डाल रहा है लेकिन खेत को नहीं बनाया, तो भी फसल नहीं होगी। बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, अ फर्टाइल लैंड एंड अ वेरी गुड सीड, और उसके साथ में मेहनत। ऐसे ही एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, एक प्लानिंग, ऐसे ही एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, एक प्लानिंग एंड एक्शन, इससे पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स।